Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो जप की आदर्श कला तथा जप सुधारने की पद्धति हमने कल बात कर रहे थे प्रार्थना एवं पवित्र नाम। तो भक्ति के मार्ग में साधक को चलना होता है और इस मार्ग में आपकी वैष्णवों की, आचार्यों की और गुरुदेव की कृपा के ऊपर निर्भर करना होता है। दूसरी जो पद्धतियां हैं, योग पद्धतियां हैं, उसमें अभ्यास, साधन, अपनी कुशलता के ऊपर निर्भर होता है। भक्ति मार्ग की प्रगति तथा प्राप्ति कृपा के ऊपर निर्भर होती है। तो इसकी हमने आलोचना की। और ऐसे भी साधक अकेला लाचार और उनके साधन करके कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर पाना संभव नहीं है। तभी प्राप्ति होगी जब भगवान कृष्ण की कृपा होगी, कृष्ण जनों की कृपा होगी, है ना। एकाकी अमार नहीं पाई बोल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। तो भक्ति के रास्ते पे अनेकों विघ्न है। तो विघ्नों को विनाश करने के लिए विघ्न विनाशक गोस्वामी हैं। तो 6 गौ से प्रारंभ होने वाले व्यक्तियों को निस्वार्थ आराधना करने से अति शीघ्र आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्ति होगी, है ना। ये 6 गौ कौन सा है? गुरु, गोस्वामी, गौरांग, गिरिराज तथा गांधर्विका गिरिधारी। यह जानते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 16 गोस्वामियों से प्रार्थना की कि वो चैतन्य चरितामृत के रचना में आने वाली सब बाधाओं का दूर कर दे। तो जब चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे थे, करने की शुभारंभ हो रही थी, तो ग्रंथ रचना में अनेकों बाधाओं हो सकता है। तो उनको दूर करने के लिए कविराज गोस्वामी ने 6 जनों के प्रति अपनी दैन्यता व्यक्त किया, प्रार्थना किया। चैतन्य चरितामृत के रचना में आने वाले सब बाधाओं को दूर कर दे। निम्नांकित तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि किस प्रकार 6 गोस्वामी भक्तों को रक्षा कर, बाधाओं को नाश कर तथा कृष्ण के प्रति उनकी सेवा का आयोजन कर उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार सहायता करते हैं। यदि कोई भक्त 6 गोस्वामियों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, तो वे दयालु गोस्वामी निश्चय ही भगवान के सेवक को संरक्षण प्रदान करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले के समक्ष विघ्न प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर भी यदि इस 6 गोस्वामियों के चरण कमल से लिपटे रहे और उनसे कृपा याचना करे, तो सारे विघ्न नष्ट हो जाएगा और भगवान की सेवा करने की भक्तिमयी आकांक्षा पूरी हो जाएगी। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 1.3 और 4 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो 6 गोस्वामियों की कृपा की याचना करनी चाहिए। जब दीक्षा हमने लिए सब, तो उस समय प्रथम बैच थी, तो गुरु महाराज ने भी
हम सबों को 3-4 दिन हम वृंदावन में रहे, तो उनमें से 6 गोस्वामियों के जीवन के बारे में हमको बताए और 6 गोस्वामियों की कृपा को हमको प्राप्त करनी है। उनके लिए गुरुदेव स्वयं खुद षोडशोपचार अष्टकम गा के सुनाए, उनके अर्थ बताए। और हमेशा आप सब जानते हैं गुरुदेव की बड़ी श्रद्धा है 6 गोस्वामियों के प्रति, और षोडशोपचार अष्टकम हम सब लोग कंठस्थ कर पाए और प्रार्थना कर पाए, उनके लिए हमको हमेशा उत्साह प्रदान भी किए हैं। तो षोडशोपचार की महान शक्ति को समझने वाले भक्त सदैव उनसे कृपा याचना करेंगे। ऐसे भी हम लोग रूपानुग हैं, रूप गोस्वामियों के चरण चिन्ह पर चलने और ये जो 6 गोस्वामी है जो महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य तथा पार्षद के रूप में इस संसार में प्रकट हुए, और गौरांग महाप्रभु के अद्भुत कृपा है जे स्वयं तो उन्होंने 8 श्लोक रचना की। जहां तक शास्त्र की बात है, राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं की और विशेष करके ब्रज की महिमाओं की और सेवा की भावनाओं की और विशेष करके नाम जप के प्रति जो गौड़ीय संप्रदाय की अगाध श्रद्धा है, इस सब चीजों की उजागर तो 6 गोस्वामी ने नहीं किए हैं। तो नाम जप करने से पहले, शुरू करने से पहले हमने 6 गोस्वामियों को स्मरण करें। पहले तो गुरु महाराज की जो कल हम वर्णन किए, और समस्त वैष्णव जनों की कृपा की याचना करें और कृपा की याचना करें इस 6 गोस्वामियों के। हमारा मार्ग कृपा की मार्ग है, दया का मार्ग है, और षोडश गोस्वामियों से बढ़कर दयालु और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। सबको षोडश गोस्वामियों की कृपा प्राप्त हो और सब लोग भगवत धाम लौट सके। आचार्यों का परामर्श है कि निरपराध जप करने हेतु, विघ्नों का नाश करने हेतु तथा प्रेम मार्ग में सतत प्रगति करने हेतु प्रतिदिन प्रातःकाल में जप प्रारंभ करने से पूर्व 10 बार निम्नलिखित प्रार्थना को उच्चारण करनी चाहिए। 10 बार निम्नलिखित प्रार्थना उच्चारण करना चाहिए। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाई गोसाई करी चरण बंदन, जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाई गोसाईर करी चरण बंदन, जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोसाईर करी चरण बंधन। मैं भक्ति मार्ग में इन 6 गोस्वामियों की अहेतु की कृपा द्वारा भक्ति मार्ग में आने वाली सब बाधाओं के नाश हो जाता है। राधा गोविंद जुगल की सेवा प्राप्त होती है तथा व्यक्ति को समस्त सेवा अभिलाषाओं पूर्ण हो जाती है। ये 6 गोसाई कोरी चरण, इन 6 गोसाओं की चरण की वंदना में करता हूँ। जहाँ हुई ते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। इन 6 गोस्वामियों की कृपा से समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और मेरी अभिष्ट, मेरी अभिलाषा
प्राप्ति हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। कृष्ण प्रेम की जो अभिलाषा है वो मेरे को प्राप्त हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ये बलवान प्रार्थना ही है। मैंने आपको ग्रुप में, ऐसे भी सबको आपको पता ही है, तभी भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप याद रखिएगा इसको। जपने से पहले जब हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद की प्रार्थना करते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रार्थना करते हैं, तो उनके साथ साथ 6 गोस्वामियों की अहेतु की कृपा पाने के लिए अवश्य इसको हमने गुनगुनाएंगे और जप शुरू करेंगे इन 6 गोस्वामियों की चरणाश्रित होके उनकी कृपा की जाचना करते हुए। कृपा बलवान है, भक्ति के रास्ता सहज है, सरल है और समस्त योग पद्धतियों के ऊपर सिरमौर है। ऐसे तो इसको राजपथ कहलाता है, जो बड़ी प्रशस्त है और आप आंख बंद करके भाग सकते हैं, है ना, आंख बंद करके भाग सकते हैं और आपके लक्ष्य को प्राप्ति हो सकता है। किंतु इस राजपथ की एक खूबियां है, ये रास्ता कृपाओं से बनी है। कृपा की रास्ता है, कृपा के बल पे ही इस रास्ते पे हम चल सकते हैं। कृपा प्राप्ति नहीं हुई तो साधक को अपनी साधना के बल पे हम चलना चाहिए। ये कांटे से भर जाएंगे और हम चल भी नहीं पाएंगे, भागने तो दूर की बात है ना। और फिर हमारे अभिलाषा, हमारी जो लक्ष्य है वो प्राप्ति होगी नहीं, है ना। भक्ति के रास्ते के पग पग आपकी कृपा की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए हमेशा ही कृपा की जाचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, है ना, और समस्त जनों की, सब भक्त जनों की कृपा की जरूरत पड़ेगी। आप जानते ही हैं हमारी आचार्य जन, विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने राधा कुंड में रह के 1000 बार जप करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। तो 1000 दंडवत प्रणाम तो भाई कितने भक्त को उन्होंने प्रणाम करते थे। उतने वैष्णव नहीं थे उस समय राधा कुंड में, तो गिन गिन के नाम पुकार के उन्होंने दंडवत प्रणाम करते थे। श्रीधाम, मायापुर क्षेत्रों में जब जो भी वैष्णव थे, और आपकी क्षेत्र में श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में जो वैष्णव हुआ करते थे, वृंदावन धाम में जो वो थे, समस्त वैष्णवों को प्रणाम करते थे। प्रणाम एक अद्भुत शक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्रणाम आपको ऊर्जा में भरने वाले हैं। प्रणाम आपको स्फूर्ति देने वाले हैं। प्रणाम आपको कृपा प्रदान करने वाले हैं। प्रणाम आपको आत्मनिवेदन करने की एक शक्ति है। प्रणाम आपकी जीवनों की कलमश को काटने वाले हैं। प्रणाम आपके शक्ति प्रदान करने वाले हैं, है ना। ये सहज है, सरल है और बहुत बलवान प्रक्रिया है, जिससे हम भक्ति मार्ग में सारे विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। साधु संग करते हैं। साधु संग जो मूल जननी है, भक्ति की मूलाधार है। साधु संग कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो साधु संग की जो शुरुआत है वो प्रणाम से है। संघ की जो धरोहर है वो प्रणाम से है ना। और संघ की जो प्राप्ति है वो प्रणाम से है। तो समस्त वैष्णवों की प्रणम्य है, सारे वैष्णव प्रणम्य है और निवेदन करनी चाहिए। जब मैं लाचार हूँ, पतित हूँ, अधम हूँ, मैं अपने बल से मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा और हरिनाम संकीर्तन में अकेला मैं कर नहीं पाऊंगा, तो
आप सब लोग कृपा करके मेरे को वो शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मेरे को श्रद्धा दे दीजिए, है ना, श्रद्धा बिंदु प्रदान कर दीजिए, जिससे मैं ये कर पाऊं। तो इस प्रकार याचनाएं करनी चाहिए। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छय गोसाई करी चरण बंधन, जहा हित विघ्ननाश अभीष्ट पुरन। जब हमने प्रथम दीक्षा लिए थे तो गुरुदेव ने ये सिखाए भी और हम ग्रहण भी किए थे, फर्स्ट बैच के सारे साधक जनों ने। और 2-4 साल बाद जब मैं एक माता जी वृंदावन में रहती थी, वो भी हमारी गुरु बहन, तो मेरे को कहते प्रभु जी मेरे से तो बड़ी साधन होती नहीं, मैं जप करने पहले से ना ये गुनगुनाता हूँ। तो उन्होंने ये श्लोक सुनाए, तो सुन के मेरे को इतनी अच्छा लगा, इतना मेरे आंखों में अश्रु था। जे सचमुच हमारे गुरुदेव ने हम सबों को क्या प्रदान किए हों, है ना। जब मैं आज पढ़ रहा था इस श्लोक के ऊपर और विशेष करके याद कर रहे थे, तब भी मेरे को याद आ रहा था ये हमको अच्छे साधना करने के लिए और सहज प्रोसेस पद्धतियां गुरुदेव ने बता दी है। बहुत सारी चीजें हमने भूल गया होगा, किंतु हर चीज आप याद रख पाओगे। आप देखोगे आपको एक अच्छा भक्त बनने के लिए, अच्छे नाम जप के लिए वो सारी प्रक्रिया गुरुदेव ने बताए होंगे, है ना। हमने बहुत सारी चीज ध्यान नहीं दिए होंगे। तो ये चीज, और विशेष करके 6 गोस्वामियों की, है ना, ब्रज के 6 गोस्वामियों के OBL कापुर के जो बुक है ना, वो भी गुरुदेव ने कितने बार दिए हैं और हमेशा उत्साह दे, सबको पढ़ना है। हमारी विशेष करके रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद के बारे में ठीक से हम जान पाए। तो आपको आपके मनों में थोड़ी अभिलाषा है कि भाई हमारी जो 6 गोस्वामी हैं तो मैं पढ़ के देखता हूँ, तो आप अवश्य पढ़िएगा। ब्रज के रसिक आचार्य, है ना, OBL कापुर की सुंदर बुक है, आपको उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते, वृंदावन से खंडेलवान सब संत से वहाँ बुक मिलती है हिंदी में, ब्रज के रसिक आचार्य। तो आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। जब आप जानेंगे किस प्रकार हमारे आचार्यों ने भक्ति, नाम, विशेष करके नाम जप को संपन्न किए, नाम जप के प्रति उनकी उन सबों की किस प्रकार अगाध श्रद्धा तथा विश्वास और निष्ठा और शंका पूर्वक नाम जप में कितनी रुचि है उन सबों की है। तो आपके मनों में भी ऊर्जा उत्पन्न होगी, मनों में भी आपकी भावना उत्पन्न होगी कि मैं भी इस प्रकार जपूंगा, जपते समय इस प्रकार सतर्क होऊंगा और अवश्य 6 गोस्वामियों की कृपा से मैं नाम जप पूरी कर पाऊंगा और बहुत अच्छी तरह से मैं कर पाऊंगा। दिनों दिन नाम जप के प्रति मेरा 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 श्रद्धा उत्पन्न हो, विश्वास उत्पन्न हो और बहुत अच्छी तरह से नाम जप करने की मेरी प्रयास तथा प्रयत्न, है ना, बढ़ाते रहूंगा। तो मन में स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है ना। तो ये बहुत सुंदर है। विघ्न विनाशक हमारे गोस्वामी जनों को याद करें। जितनी भी प्रार्थनाओं आप जानते हैं, आपकी याद है, सबको गुनगुना लेनी चाहिए। नींद खुलते ही आपको प्रणाम करनी चाहिए धरती माताओं की और वृंदावन धाम और समस्त धामों की, है ना, गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद आदियों की, समस्त आचार्यों की, जो भी प्रणाम मंत्र आपको सब जितनी याद है सब। क्योंकि जब निद्रा में रहते हैं तो हमारी एक असोच अवस्था रहती है। आपको पवित्र होना है, स्नान आपकी पवित्र करता है शरीरों की, किंतु प्रार्थनाओं में से हमारी मन पवित्र होती है, हमारे अंतरात्मा पवित्र होती है और हमको ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान होती है, जिससे हम नाम जप कर पाएंगे। तो अवश्य आप 6 गोस्वामियों के आपने
कृपा याचना करने के लिए आप पुकारिए। सिरूप से सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाई गोसाई करी चरण बंदन, जहा हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुरन, जहा हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुरन। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।